इधर कर्ज से परेशान होकर एक रेलकर्मी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। परिजनों की माने तो रेलकर्मी ने कर्ज ले रखा था, जिसके कारण वह हमेशा तनाव में रहता था। इस बात का पता लगने के बाद पीड़ित पत्नी ने कर्ज देने वाले व्यक्ति को 1 लाख रुपए चुका दिया। बाकी रकम के लिए कुछ समय का मोहलत मांगा। इसके बावजूद रेलकर्मी को कर्ज देने वाले उक्त व्यक्ति ने फोन पर धमकाता रहता था, जिससे अजीज आकर उसने मौत का रास्ता चुन लिया। ऐसा आरोप मृत रेलकर्मी की पत्नी ने लगाया है। मृत व्यक्ति का शव बैंक मोड़ पुलिस के सहयोग से पूजा टॉकीज के समीप एक रेल अधिकारी के आवास पर गैरेज में फंदे से झूलता मिला है। वहीं रेलकर्मी पवन कुमार राउत तेतुलतल्ला रेलवे क्वार्टर में अपनी मां, पत्नी और एक बेटे के साथ रहते थे। वहीं पुलिस जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि रेलकर्मी की मौत का कारण कर्ज था या फिर कोई और वजह है। बोला ड्यूटी जा रहे हैं, ठीक हम देखे भी नहीं बाबू उसको ड्यूटी जाते हुए। उसके बाद 5 बजे कितना बजे फ़ोन किया, बेटी उठाई, बोले मम्मी कहाँ, मम्मी से बात करनी है। वो मम्मी सोई है। अच्छा छोड़ दो, सोने दो, सोने दो, बात करने का मन किया था। उसके बाद 5, साढ़े 5, 6 इसी बजता का बेटा टाइम नहीं पता। एक आदमी आया, उसी का दोस्त, बोला ना कि हम पवन को फ़ोन किए थे। पवन बोला हम ड्यूटी में हैं, तो हम बोले कि हम आ रहे हैं। उसका बाद से पवन फ़ोन मेरा नहीं उठाया। 36 बार फ़ोन किए, पवन फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद हम उस कोठी में गए, वहाँ जाके गार्ड से पूछे। गार्ड बोला हाँ ड्यूटी आया है, झोला वोला रखा है, कहाँ नहीं पता। वो घर आया, आके बोलता है हम सावन बत्ती दे घर में लेटे हुए। तबीयत मेरा भी ठीक नहीं, 1 हफ्ता से बेटा हॉस्पिटल में भर्ती था। BP 150 हो गया। डॉक्टर बोला अच्छा किए ले आए माँ जी, ब्रेन हेमरेज हो जाता, माँ से खून आया, ठीक है। 10 बोतल पानी चढ़ा, ठीक हो गया था। सोमवार को छोड़ा के लाया। उसके बाद भैया वो थोड़ा सा कर्जा में पड़ गया था, तो एक दिन एक कर्जा वाला आके चिल्ला चिल्ली करने लगा। तब हमको पता चला कि सूद पर ही कुछ आदमी से पैसा लिए। फिर हम जब उनको इसके लिए बोले कि क्यों आप चिल्ला चिल्ली, मतलब ऐसा आदमी से क्यों आप पैसा ले लिए, इनको जानकर डर हो गया उनसे। तो बीमार, उनका प्रेशर हाई हो गया। फिर हॉस्पिटल ले गए, फिर वहाँ इलाज हुआ, कुछ होल्ड भी बताया जैसे कि टेंशन की वजह से। फिर उसको वहाँ से छोड़ाएँ, 2 दिन रिलैक्स किए, फिर ड्यूटी ज्वाइन किए। तो हम उनको बोले थे कि देखिए जो भी है पैसा कौड़ी आप अस्थिर अच्छा से हो जाइए, जो भी हमको बोलिएगा हम लड़ेंगे, आप कुछ ऐसा होता कदम मत उठाइएगा। फिर हम 2-3 लोगों का वो नाम बताया जिससे उनको डर था। तो हम एक से 2 लाख रुपया भी लिए, जिससे वो पहले भी लिए थे 1 लाख रुपया, 1-1.25 लाख। तो उससे 2 लाख रुपया उठा के जिससे उनको डर था उनको 1-1 लाख दिए। हम बोले आपको थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम चुकता कर देंगे, लेकिन इनको कुछ मत करिएगा। तो सब चीज़ नॉर्मल हो गया। 2 दिन वो ड्यूटी 3 दिन गए आराम से, और फैमिली के साथ भी खुश थे और समय काट रहे थे किसी तरह से। कुछ अपना मम्मी पापा से भी हम कोऑपरेट मांगे थे। तो फिर कोई फ़ोन उनको किया, उनका फ्रेंड है मुन्ना नाम है, तो वो फ़ोन किया तो पता नहीं दोनों में क्या बात हुआ क्या नहीं हुआ, पैसा लेके उसके बाद मतलब बका गया। उस समय से फ़ोन स्विच ऑफ कर दिए। फिर उसके बाद फ़ोन किसी का नहीं उठाया। फिर मिला यही घटना घटी। कल कितने बजे मतलब यहाँ घर से निकले थे? घर से वो 3:10 ऐसे ही लगभग निकले, 3 बजे 3:10 पैदल गए थे। अच्छा से गए, हम लोग के साथ जैसे गला मिल के सब दिन जाते वैसे ही गए, खुश भी थे, खाए पिए सब। वहाँ पहुँचे तो हमको फ़ोन किए कि ठीक है हम पहुँच गए, रोज़ जैसे करते हैं। फिर उसके बाद वो बोले कि हम जा रहे हैं, हम काम कर लेते हैं। बोले तो हम बोले कि हम जा रहे हैं, हम थोड़ा सा लेट जाते हैं, मतलब माथा का प्रॉब्लम था। तो जब वो ड्यूटी चल जाते हैं तो थोड़ा सा लेट जाते हैं। लेट गए तो अचानक वो फिर फ़ोन किया मेरे बेटी को, तो बेटी बोली कि हाँ पापा बोलिए। तो
बोले मम्मी, तो मम्मी सोई हुई है। तो बोले, वो बोली कि उठा दे, तो नहीं छोड़ दे, सोने दो, ऐसे ही दिल किया बात करने। फिर हम उठे तो बेटी बताई, और तब से हम फोन लगा रहे तो नहीं लगा, तो हम सोचे काम में बिजी होंगे, फिर आधा 1 घंटा बाद करते हैं, लेकिन वो उठाए नहीं। तो जो मुन्ना सिंह है ना, मुन्ना साहब, वो अचानक आया। हम चाय बना रहे थे, अचानक आया तो बोला ना कि कहाँ है पवन? बोले ड्यूटी में है। तो 25 बार हम फोन कर दिए, उठाया नहीं। हमने नहीं उठाया, बिजी हो गया। तो हम अभी तो ड्यूटी से आ रहे हैं, ड्यूटी में है ये नहीं है। हमने ड्यूटी गए तो ड्यूटी में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, ड्यूटी गए हैं। तो बोले नहीं, वो जो उसका आदमी बोला कि नहीं आया है ड्यूटी। तो हम लोग बेचैन हो गए। गैस वैसे ही बंद किए, वैसे ही अभी भी रखा होगा, गैस बंद किए और हम लोग पागल हो गए। तो मम्मी को बोले आप जाइए एक बार खोज के आइए, कि मम्मी गई उसी के साथ। फिर नहीं मिले, फिर हम लोग पुलिस थाना गए। डॉक्टर साहब जो मेरे फैमिली डॉक्टर, उनको बुलाए, क्योंकि वो हमको उतना समझ आया नहीं भैया। उनको बुलाया तो फिर थाना गए। हाँ जाके हम बोले भैया ऐसा सब बात है, तो वो निकाल दीजिए कहाँ है, नहीं है, बहुत बेचैनी हो रहा है, ऐसा कभी नहीं किया। वहाँ गए तो फिर वही वहाँ का एड्रेस ही बताया। फिर मम्मी और वो फिर गए, नहीं कहीं मिले। लास्ट में फिर फ़ोटो वोटो बोले करके लाने के लिए, तो वही मम्मी साइबर में बनाने गई, तब तक फ़ोन आ गया कि कितने बजे रात की घटना? 11 बजे। 1 बजे? 11 बजे हमको पता चला, 11 बजे इनको 11 बजे पता चला। कहाँ पर ये घटना हुआ है? बर्तान जो पूजा टाकिस के पास जो सीनियर डीएम है ना, अंजलि तिवारी, उन्हीं के जो बंगला पर। वो डर गए थे किसी चीज़ से। अब ये तो माने उनको कौन पैनिक हो गया। हाँ, कितना किया नहीं पता, हमको बताते तब न लड़के देते। पैनिक हो गया, टॉर्चर किए, पैनिक हो देने गया। वाला दे देता है, एक बार फैमिली से नहीं पूछता है कि आप दे कि नहीं दे। फंस जाते। कोई भी आदमी तुम 2-2, 3-3 साल तक उधार दे रहे, तुमको समझ नहीं है कि 2 महीने। क्या नाम है, मतलब कौन से पद पर ड्यूटी करते थे? जी सेल्स एंड सर्विस धनबाद। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के सिलाई मशीनों का सेल और सर्विस से लेकर होम सर्विस की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ एसपी टेलर, एसपी ड्यूलक्स, लिंक मॉडल, कैन 103, 95 ड्यूलक्स, पिको, ओवरलॉकिंग सहित इत्यादि मशीनों का सेल और सर्विस किया जाता है। हमारे यहाँ नए मशीन की खरीद पर 5 साल की वारंटी के साथ फ्री सर्विस की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है कतरास रोड, मटकुरिया, नियर संजय नगर, धनबाद। आप हमें 8101050776 और 9579297269 पर संपर्क कर सकते हैं। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद में।